यहाँ पे भाई याक का घी, याक का दूध, याक का पनीर, ये सब बहुत फेमस है। भाई देखो कोई जानवर जा रहा है, कहाँ गया? वो देखो वो देखो वो देखो, खरगोश है क्या है समझ ही नहीं आ रहा। तो गाइस हमारा पैक रेडी हो चुका है और हम पैक मारते हुए इन नज़ारों को एंजॉय करेंगे। गाइस यहाँ देखो तूफान आ गया है, हर तरफ मिट्टी उड़ रही है, हर तरफ इतनी तेज मिट्टी उड़ रही है, देखो। वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम पदुम गाइस। टाइम हो रहा है सुबह के 10:30 और जैसा कि आपने कल के व्लॉग में देखा होगा कि भाई हम लोग जो है वो होम स्टे में रुक गए थे क्योंकि बहुत मिट्टी हो रही थी और तबीयत भी ख़राब हो रही थी और इसकी तबीयत तो अभी भी ख़राब ही है भाई। गोमरंजन में हम -10 डिग्री में भाई सर्वाइव करके आए थे, तो वहाँ से चढ़ गई है इसको ठंड। रात को 3 बजे ये उठी, इससे भाई सांस नहीं आ रही थी, इसको वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही थी। तो मुझे समझ आ गया कि इसको ठंड चढ़ चुकी है प्लस डिहाइड्रेशन हो चुकी है क्योंकि हमने 2 दिन से पानी ही नहीं पिया था। तो इसलिए भाई हमने होटल ले लिया था रेस्ट करने के लिए भी और पूरा मिट्टी मिट्टी हो चुके थे गोमरंजन से। ब्रेकफास्ट हमने किया नहीं है, ब्रेकफास्ट अभी हम करेंगे और हम फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे कारगिल की तरफ। लेकिन भाई मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मनका की तबीयत ख़राब है तो हम जाए कहाँ, क्या हम 2-3 दिन होटल लेके रेस्ट करें या फिर हम कार कैंपिंग कंटिन्यू करें, ये समझ नहीं आ रहा। पता नहीं यार, मेरे को नहीं समझ आ रहा, मेरे सिर दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा और मेरे को बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। एक तो तूने ना कल से खाना नहीं खाया, पहले ना खाना खा, तू खाना खा थोड़ा सा। अभी गाड़ी में भी हम बैठे हैं तो धूप अच्छी गर्मी लग रही है गाड़ी के अंदर, थोड़ा धूप लगेगी तेरे को, फिर बताइए क्या करना है क्योंकि इस हालत में हम कार कैंपिंग तो कर नहीं सकते। तेरी तबीयत ख़राब होगी तो कहाँ हॉस्पिटल में भागेंगे हम, जंगलों में वैसे ही कार कैंपिंग करते हैं हम। कच्चे काम नहीं करने, हमको लॉन्ग टर्म ट्रैवल करना है। पैसे थोड़े लग जाएं कोई दिक्कत नहीं है, पर तू सोच तुझे करना क्या है। फिलहाल गाइस पहले ब्रेकफास्ट ढूंढते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर समस्या का समाधान ढूंढेंगे आराम से बैठ के ठंडे दिमाग से। जब तक भाई आप पदुम के नज़ारे एंजॉय करो। ये पदुम है, छोटा सा विलेज है और काफ़ी पॉपुलर भी है। और पदुम में आपको पेट्रोल पंप भी मिलेगा, छोटी मार्केट भी मिलेगी, राशन के सारे सामान भी मिलेंगे, होम स्टेज भी मिलेंगे, नेटवर्क भी मिलेंगे। पेट्रोल पंप, वो पेट्रोल डलवा लियो। पेट्रोल डलवा भी लिया मैंने कल, कब? तो मैं कटिंग कराने गया था ना शाम को, तब मैं पेट्रोल डलवा के आया था फुल है। तो भाइयों मैं जाता हूँ, जरा लेके आता हूँ एक बार इसके लिए। तो गाइज़ मैंने ये ख़रीद लिया है ORS और इलेक्ट्रॉल, बहुत सारे पैकेट ख़रीद लिए हैं 150 रुपये के, 5-6 पैकेट ख़रीद लिए। मैंने कहा भाई आगे भी काम आ जाएगा। गाइज़ जब भी आप हाइट पे आओ भाई पानी पियो दबा के, और अगर आपकी तबीयत ख़राब हो रही है ना तो देखो कि भाई आपको यूरिन किस कलर का आ रहा है। अगर येलो आ रहा है तो इसका मतलब भाई आपको पानी की बहुत कमी है, बहुत कमी है। और मुझे यही लग रहा है कि हम दोनों को, मतलब मेरी तो तबीयत ठीक है फिर भी, मनका को तो भाई मुझे लग रहा है डिहाइड्रेशन हिट हो चुका है, प्लस AMS प्लस ठंड, ये सारी चीज़ें मिलके ना इफ़ेक्ट कर देती हैं। फ़िलहाल हम बढ़ रहे हैं भाई कारगिल की तरफ, रास्ते में कोई ढाबा मिल गया तो रुक जाएंगे। भाई पदुम लद्दाख का टेरेन ऐसा लगता है कि भाई इजिप्ट में आ गए हैं, लगता ही नहीं है इंडिया है, फॉरेन टाइप लगता है मेरे को तो। भाई इस टेरेन को देख के मेरे को एक ही चीज़ याद आती है, हमजा अली मज़ारी, धुरंधर 2, धुरंधर मूवी में जो वो होता है ना बलूचिस्तान, ऐसा ही नहीं होता देखो भाई। और गाइस ये है यहाँ पे एक पेट्रोल पंप यहीं पे ही है जो रास्ते में दिखेगा, कारगिल के रास्ते में दिखेगा आपको। ये कारगिल वाला हाईवे है और इसी रास्ते में आपको दिखेगा ये वाला भाई पेट्रोल पंप। तो गाइस यहाँ पे अपना इलेक्ट्रॉल बन गया है, ये देखो भाई मन का इलेक्ट्रॉल पी रही है। अच्छा लग रहा है पी के थोड़ा? मुझे लग रहा है मुझे गोलगप्पे की ज़रूरत है। तुझे गोलगप्पे की ज़रूरत है? कोई नहीं, तेरे को गोलगप्पे खिलाते हैं आज। भाई लड़कियों को कोई भी बीमारी हो, पीलिया हो, जॉन्डिस हो, हार्ट अटैक हो, गोलगप्पे खिला दो ठीक हो जाएंगी। गोलगप्पे की ज़रूरत है, कह रही मुझे गोलगप्पे की ज़रूरत है। क्या करूँ मैं? देखा गोलगप्पे के नाम से ठीक हो गई, गोलगप्पे के नाम से हंसने लग गई भाई। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाइयों एक बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती ये हो गई कि भाई पदुम में खाना नहीं खाया और अब ढाबा नहीं मिल रहा है यार। यहाँ पे ढाबा तो छोड़ो भाई, इंसान ही नहीं दिख रहा कोई दूर दूर तक, पूरी खाली रोड है भाई, आगे भी पीछे भी कोई नहीं है भाई। नेटवर्क आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं और हमें लग रही है भूख बहुत ज़ोर से। तो भाई अब जाके एक ढाबा मिला है बिल्कुल रोड के किनारे। ये देखो भाई ये रोड है और छोटा सा ढाबा है। यहाँ पे भाई ढाबे ही नहीं है सही बताऊँ तो
ये ढाबा है, ढाबे का नाम है पेनजेला रेस्टोरेंट एंड होम स्टे। अच्छा, होम स्टे भी है इनका, मेरे ख्याल ऊपर होम स्टे होगा और नीचे छोटा सा ढाबा है। और हवा देखो भाई कितनी तेज़ चल रही है यहाँ पे, नज़ारे बहुत सुंदर हैं। सामने ग्लेशियर है और धूप भी ना कच्ची सी निकली हुई है, अच्छी धूप नहीं निकली। तो यहाँ पे हमने भैया से ऑर्डर कराए हैं दाल राइस और अंडे। तो दाल राइस का जो प्राइस है यहाँ पे 150 है और अंडे का ऑमलेट जो है वो 80 रुपीज़ का है, 2 अंडे का विदाउट ब्रेड। बस अच्छी बात ये है कि भाई खाने को मिल गया, क्योंकि यहाँ पे ढाबे है ही नहीं। और मैं आपको दिखाता हूँ, छोटी सी इनकी देखो शॉप है, ये छोटा सा किचन है और यहाँ पे इन्होंने अपना शायद सिटिंग एरिया बना रखा है। और ये देखो भाई पानी की स्ट्रीम निकल रही है यहाँ से बीचों बीच में से। चलते हैं अंदर, मैं आपको भैया से भी मिलवाता हूँ। ये देखो भैया की छोटी सी शॉप है। हेलो भैया। जुले जुले नमस्ते जुले। बहुत छोटी सी आपने अच्छी सी शॉप बना रखी है। ये पूरा लकड़ी का बना रखा है ना? लकड़ी ये लोकल है ना पूरा अपना। और ये देखो ये सारा मिट्टी का, मिट्टी है ना ये देखो ये पूरी दीवार ये मिट्टी की बनी हुई है और ऊपर जो है ये लकड़ी है। अंकल ये कह रहे हैं कि सामान लेने के लिए या तो पदुम जाना पड़ता है या फिर कारगिल जाना पड़ता है। और होता क्या है उससे कि सामान महंगा हो जाता है। हाँ जी हाँ जी। और सामान महंगा होने से थोड़ा सा यहाँ प्राइजेस थोड़े से महंगे रहते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़े ही रहते हैं। नहीं महंगा नहीं, वही हाँ 150 पदुम मिल लेता है। हाँ, इतना महंगा नहीं है। फुल प्लेट को पदुम मिल लेता है, इसको 80 पदुम मिल लेता है। हाँ 20 रुपये पदुम मिल लेता है, रेट एक ही है। एक ही रेट है में कोई और नहीं है। हाँ, अच्छा अच्छा। तो गाइज हमने ऑर्डर कराया है ऑमलेट और ये दाल राइस। फटाफट से उसको खाते हैं और निकलते हैं आगे। गाइस जैसे कि आपको पता हम लोग बहुत बड़े कॉफ़ी लवर्स हैं, फिर चाहे हम वैन लाइफ कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन कॉफ़ी तो हमें चाहिए ही चाहिए। और रोज कैफे जाके अच्छी अच्छी कॉफ़ी पीना तो देखो पॉसिबल है नहीं, इसीलिए हम अपने साथ अगारो का एलीट हैंड प्रेस पोर्टेबल एस्प्रेसो मेकर हमेशा कैरी करते हैं। इसे यूज करने के लिए ना तो इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है और ना ही किसी बल्क की मशीन की। आप चाहे नेस्प्रेसो कॉफी कैप्सूल्स यूज करो या ग्राउंड कॉफी, दोनों के साथ ये इजीली काम करता है। बस कॉफी ऐड करो, हॉट वाटर डालो और हैंड प्रेस मैकेनिज्म की हेल्प से कुछ ही मिनटों में फ्रेश एस्प्रेसो रेडी हो जाती है। इसका 10 बार एक्सट्रैक्शन सिस्टम रिच और कैफे स्टाइल एस्प्रेसो प्रिपेयर करता है और इसका लीक प्रूफ और कॉम्पैक्ट डिजाइन तो ट्रैवल के लिए एकदम परफेक्ट है। साथ ही इसमें इंटीग्रेटेड कॉफी कप भी मिलता है, इसलिए अलग से एक्स्ट्रा कप कैरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऑनेस्टली इतने रिमोट लोकेशंस पर भी फ्रेश एस्प्रेसो एंजॉय करना वैन लाइफ को और भी ज्यादा स्पेशल बना देता है। एंड गाइस इफ यू आल्सो वांट टू परचेज दिस प्रोडक्ट देन चेक इट आउट ऑन Amazon। इट्स वेरी अफोर्डेबल एंड सेलिंग फास्ट, सो डोंट मिस आउट। तो गाइस खाना खा के निकल रहे हैं आगे की तरफ और अभी 1 बजे हैं। अब जाके हमने भाई ब्रंच किया है और भाई सामने का नज़ारा कुछ ऐसे है। यहाँ पे भाई बारिश जो है हल्की फुल्की चालू हो चुकी है मुझे लग रहा है। और ऊपर की साइड पे अभी हमें जहाँ जाना है ना वहाँ पे भाई स्नोफॉल हो रही है। पीछे एक भैया मिले थे, वो बता रहे थे ऊपर स्नोफॉल चल रही है और ठंड एकदम से एक्सट्रीम ठंड हो गई है, हवा चलने लग गई है और ठंड बहुत बढ़ गई है भाई। आगे एक पास आने वाला भाई और वहाँ पे बता रहे हैं कि स्नोफॉल हो रही है। तो गाइज़ यहाँ पे अभी चेक पोस्ट आया है, ये पुलिस चेक पोस्ट है। यहाँ पे अभी हमने एंट्री कराई है, एंट्री बहुत ज़रूरी है। अभी जो पुलिस वाली मैडम थी उन्होंने बताया कि भाई कारगिल यहाँ से 5 से 6 घंटा दूर है, तो 5 से 6 घंटा लगेगा हमको पहुँचने में। और अगर मौसम ख़राब मिला बीच में तो और भी टाइम लग सकता है। वैसे हमारे को एग्जैक्ट कारगिल नहीं जाना, हमारे को सुरू वैली जाना है पीछे। देखते हैं भाई क्या बन पाता है। भाई यहाँ पे देखो याक्स बहुत मिलेंगी, यहाँ के लोग ना याक्स पालते हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पे भाई याक का घी, याक का दूध, याक का पनीर, ये सब बहुत फेमस है। अभी भी मैंने ना अच्छे से खाना और अच्छा खाना नहीं खाया है, मैंने मैगी खाई है पर मेरे से और कुछ खाया नहीं जाता क्योंकि उन पे कुछ था ही नहीं, उन पे सिर्फ मैगी ऑमलेट और दाल चावल थे। और भाई खाना हमने बस इसलिए खाया क्योंकि भूख लग रही थी, अदरवाइज टेस्टी बिल्कुल नहीं था और महंगा बहुत था यार। तो मतलब मैं दाल चावल ले तो लिए लेकिन मैं नहीं खाया, ऐसे नहीं खाया है। ऑमलेट भी मैं नहीं खाती, मैंने मैगी खा ली फिर मजबूरन। भाई देखो कोई जानवर जा रहा है, कहाँ गया? वो देखो वो देखो वो देखो, खरगोश है क्या है समझ ही नहीं आ रहा। वो रहा। भाई हम रास्ते से ड्राइव कर रहे थे, एकदम से देखा ऑरेंज कलर का कोई जानवर है। एक नहीं है 2-3 है, यहाँ तो 4 हैं। ओ भाई पूरी फैमिली है। गाइस बड़ी देर बाद मतलब
बहुत देर बाद ये ट्रैवलर्स दिखे हैं मुझे बाइक पे जो आ रहे हैं, बाइकर्स 3 ही है वैसे तो ये, और 2 पीछे भी दिखे थे मुझे। भाई यहाँ पे ड्राइव बड़े आराम से करनी पड़ती है क्योंकि कैंची कट है, स्नोफॉल हो जाएगी एकदम से तो स्लिप भी मारेगी गाड़ी, और ऑक्सीजन की कमी से गाड़ी उठती भी नहीं है कई बार तो भाई। तो यहाँ गाड़ी बड़े तरीके से ड्राइव करनी पड़ती है, सोच समझ के भाई। गाइस ये देखो ग्लेशियर और नज़दीक आते जा रहे हैं, जो नीचे से देख रहे थे ना हम, ओ वाओ यार, बर्फ तो ऊपर तक आ गई है हमारे पास तक। ओए ये तो ग्लेशियर है दरम, ये वो ग्लेशियर है कौन सा? दरंग दुरुंग ग्लेशियर। ओए ये देखो भाई, लेक पूरी फ्रोजन लेक है ये, पूरी जमी अरे पड़ी सुन, है। ये ग्लेशियर है दरंग दुरुंग ग्लेशियर, कुछ नाम है इसका। दरम दुरुम हाँ ग्लेशियर। हाँ 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 गाइज आई गेस ये दरंग दुरुंग ग्लेशियर है। और उसको जूम कर थोड़ा सा, ये पीछे ना बादल हैं लेकिन वो बहुत बड़ी ग्लेशियर की पीक है मेरे ख्याल वहाँ पे। दिख तो नहीं रही यार। अरे वो बादल हैं, वो देख वो बादल। यार मैं ये कह रही हूँ, देख ना पूरा, देख स्नो से पूरा ढका हुआ है, एकदम फ्रेश स्नो से। हाँ ऐसे नहीं लग रहा गली से निकल के नदी सी बह के आ रही ये है, जम गई। ग्लेशियर है, दरंग दुरुंग ग्लेशियर नाम है इसका शायद। गाइज अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो प्लीज़ माफ़ करना। मैं ये है बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ। इस ग्लेशियर का नाम है दरंग दुरुंग ग्लेशियर। हाँ यही है यही है। दरंग दुरुंग ग्लेशियर है ये। सुंदर तो लग रहा है। बहुत सुंदर है भाई। और गाइज यहाँ का टेम्परेचर मेरे ख्याल माइनस में जाता होगा, 50-60। तो गाइज यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉल की बोतल बन रही है, एक और इलेक्ट्रॉल का पैक बन रहा है हमारा। क्योंकि भाई जैसे ही हम हाइट पे आ जाते हैं यहाँ पे तो सांस फूलने लग जाती है और शॉर्ट ब्रीदिंग हो जाती है, इसलिए भाई इलेक्ट्रॉल पीते हुए चलो, ORS पीते हुए चलो, पानी पीते हुए चलो। और इलेक्ट्रॉल ORS जो भी पी रहे हो ना, उसको सिप सिप करके पीना, एकदम से नहीं पीना, ब्लोटिंग हो जाएगी नहीं तो पेट में। चलो भाई चलते हैं अब, और रास्ते में पीते पीते अपना पैग मारते मारते। भाई कभी भी आप ग्लेशियर्स में हो पैग मारो, ये ORS का पैग मारो मतलब। तो गाइस हमारा पैग रेडी हो चुका है और हम पैग मारते हुए इन नज़ारों को एंजॉय करेंगे। ये बर्फ़ कैसी पड़ी हुई है, देखिए राइट साइड में, लेफ्ट साइड में थोड़ी थोड़ी सी, ऐसा लग रहा है बर्फ़ ने पिल्ले दिए हों। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। Sorry for my bad joke guys. I just want to entertain you so that you watch my video and I finish my English now. I don't want to speak anymore. क्या वो तबीयत खराब हो रही है क्या? मत बोल। Sorry. From now onwards I will not speak in English because when I speak English she feel hesitating, dizziness all the time because I am speaking. Sorry. तो गाइस वापस आते हैं हिंदी पे, और ये देखो भाई दरंग दुरुंग ग्लेशियर का नज़ारा। अरे बस हो गया तेरा दरम दुरुम चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप। 5-7 बार बोल चुके ओ दरम दुरुम। एक बीट बना ले, गाना बना ले इस पे। ओए हम बनाए दुम तारा दरम दुरुम। बनाए ओए दरुंग दुरुंग। सारी मुआफ़ी चाहूँगा मैं। गाइस यहाँ देखो तूफान आ गया है, हर तरफ मिट्टी उड़ रही है, हर तरफ इतनी तेज मिट्टी उड़ रही है, देखो। और भाई बारिश भी बनी हुई है यहाँ पे, ऐसा लग रहा है कभी भी बारिश आ सकती है। ऐसा लग रहा है मुंह पे मिट्टी पड़ती आ रही है एकदम। विंडो बंद कर रखी है लेकिन तब भी ऐसा लग रहा है गाड़ी के अंदर मिट्टी आ गई हो। और गाइस हम लोग 90 किलोमीटर्स बाकी है, कारगिल पहुंचने वाले हैं जल्दी से, क्योंकि रोड खाली है। तो यहाँ पे बहुत मतलब ना के बराबर लोग हैं, पूरी रोड खाली पड़ी है, तो हम जल्दी पहुंचने के हमारे आसार हैं। पर ओ भाई देख सामने बिल्कुल काला, कहाँ? वो देख सामने बादल। ओ भाई तगड़ी बारिश बनी हुई है और तूफान भी मुझे लग रहा है आ रहा है ऑलरेडी। ये देखो ये सारे पत्थर गिरे पड़े हैं यहाँ पे, ये देखो रास्ते में भी बहुत सारे पत्थर गिरे पड़े हैं। और ये जो पहाड़ है ना भाई, ये कच्चे पहाड़ हैं, डर और लग रहा है गाड़ी चलाने में। ये देखना कैसे पत्थर गिरे पड़े हैं भाई। लद्दाख जितना सुंदर है उतना सुनसान है और उससे भी ज़्यादा डेंजरस भी है भाई। गाइस आगे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, पता नहीं ये मिट्टी चल रही है या धुंध है, समझ ही नहीं आ रहा। तो गाइस टाइम हो रहा है 5:30-6 के आसपास और अब जाके हमें लोकेशन मिल गई है। ये देखो भाई, ये है हमारी लोकेशन आज की, ये हमारी कैंपर वैन, और सामने ही जो है भाई वो सामने ही रोड जा रही है। और अभी हम हैं सुरू वैली में, और सुरू वैली में बहुत लोकेशंस आपको मिलेंगी, लेकिन हमें थोड़ी ऐसी लोकेशन चाहिए थी जो थोड़ी
अकेली हो, शांत हो, ग्रीन हो। और भाई ये लोकेशन एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे हमने कैंपर वैन लगा दी है, यहाँ पे पेड़ भी है और लेफ़्ट साइड में रोड भी है, सिग्नल भी अच्छे आ रहे हैं तो कोई दिक्कत होगी नहीं। और भाई सामने बहुत सुंदर से पहाड़ हैं और सामने भाई ग्लेशियर्स भी हैं। ये देखो, अभी तो सनसेट हो ही चुका है ऑलमोस्ट, बाकी व्यू तो मैं आपको कल दिखाऊंगा। ये बच्चे हैं, शर्मा रहे हैं, इन्होंने हमारी हेल्प करी है कैंपर वैन की लोकेशन ढूंढने में। चलो फ़िलहाल भाई हम लोग अपना वैन सेटअप करते हैं फटाफट से। और ये वैसे किसी की प्राइवेट लोकेशन है, हमने परमिशन ले लिया है तो उन्होंने बोल दिया है कि आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये देखो भाई सारा सामान हमारा फैला हुआ है। फ़िलहाल भाई सबसे पहला काम ये है कि पहले अपना बेड सेटअप करके फटाफट से खाना बनाना है, क्योंकि आधे घंटे में ही मेरे को लग रहा है ये अंधेरा हो जाएगा। और हम चाह रहे हैं कि अंधेरा होने से पहले हम लोग अपना कम से कम डिनर तो बना लें। और भाइयों यहाँ पे ठंड भी है अच्छी खासी, मतलब लद्दाख जैसी ठंड तो नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक सी ठंड है। और लेकिन ग्रीनरी है तो ऑक्सीजन की कमी नहीं है यहाँ पे। ये देखो भाई हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी दिख जाएगी। और भाई व्यूज़ बहुत सुंदर हैं, सामने भी पहाड़ है और पेड़ भी हैं, एकदम परफेक्ट सी लोकेशन है। तो भाई काफ़ी हद तक हमारी कैंपर वैन थोड़ी बहुत तो हमने समेट लिया है। और भाई मिट्टी इतनी ज़्यादा है ना कि हमने ऑलरेडी एक बार साफ़ करा था, दोबारा से साफ़ करना पड़ रहा है। गोम्बोरंजन में इतनी मिट्टी चढ़ गई थी गाड़ी में, अभी भी साफ़ करना पड़ रहा है। 2 बार साफ़ कर रहे हैं भाई हम गाड़ी को। मन का जल्दी जल्दी कर ले यार, क्योंकि ना अंधेरा हो जाएगा नहीं तो। और आज कुछ खाने में ना इजी सा ही बना लेते हैं, पोहा बना लेते हैं या पुलाव चावल बना लेते हैं। पोहा बना लेते हैं। तो गाइज़ आप सोच रहे होगे कि भाई मैंने चश्मा क्यों पहन रखा है। भाई ये ना नज़र वाला चश्मा है और मेरा जो नॉर्मल नज़र वाला चश्मा है वो टूट चुका है, उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। तो अगर मैं ये नहीं पहनूंगा तो मुझे वैसे ही थोड़ा कम दिखेगा। बट हालांकि हाँ मुझे अब थोड़ा ब्राइट दिख रहा है, बट धुंधला दिख रहा है, तो मैंने सोचा कि यही पहन लेते हैं भाई। और भाई चलते हैं अपनी किचन में। यहाँ पे हमारी भाई कुकिंग चालू हो चुकी है। हमारे डिनर में बन रहा है पोहा, यहाँ प्याज कट रहे हैं और मैंने सिलेंडर लगा दिया है। सिलेंडर बाहर लगा के हम खड़े करके उसको लगा देते हैं। ये डस्टबिन है, ये पानी है और भाई शांत इलाका है, कोई आसपास नहीं है। हमें ना भाई 22 दिन से भी ज़्यादा हो चुके हैं घर से निकले, 22 से भी ज़्यादा, मेरे ख्याल 25 दिन हो चुके हैं। तो अब ना अकेलापन भी फील होने लग गया है, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं हमें घूमते घूमते और अब थोड़ा सा बोर हो गए हैं। अब मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ट्रिप में किसी का एक साथ ज़रूरी है, कुछ 2-3 ट्रिप तक, ताकि थोड़ा सा चेंज हो जाए। क्योंकि अब हम बोर हो गए हैं अकेले, क्योंकि 25-20 दिन हम अच्छे से काट लेते हैं, 20 दिन के बाद बोर हो जाते हैं। वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, एक आध ट्रिप हम कर लेना किसी के साथ तो थोड़ा चेंज हो जाएगा। मुझे भी ये लग रहा है एक ट्रिप करनी पड़ेगी। एक ट्रिप तो करनी पड़ेगी, एक ट्रिप कर लें उसके बाद फिर हमारा फिर से मन करेगा अकेले घूमने के लिए। हाँ। तो भाई लोग खाना हमारा बन चुका है और हम आ गए हैं भाई वैन के अंदर, क्योंकि बाहर बहुत ठंड हो रही है। और मैं आपको दिखाता हूँ, आज हमारे खाने में है पोहा। इसमें हमने डाली है आलू भुजिया और प्याज कटे हुए हैं। और साथ में भाई मेरे पास है पोस्ट एग, जो कि ढंग से बना नहीं है आज यार, क्योंकि ना हवा चल रही थी शायद इसलिए। नींबू की वजह से अच्छा लग रहा है। हाँ मुझे तो भूख लग रही है बहुत तेज़ की। और अभी सनसेट नहीं हुआ है, अभी आधा घंटा और लगेगा सनसेट होने में, लेकिन ठंड बहुत तेज़ हो रही है भाई यहाँ पे कारगिल में भी। और मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ठंड नहीं होगी, मतलब -1 तक गिरा तो गिरा, -1 -2 बस इतना ही।